नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 4 फरवरी 2026। अभी टाइम हो रहा है 9:36। ओके, अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। हम वेट कर रहे हैं हमारे सेटअप का। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता है तब तक हम ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था मार्केट ने। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है 800, 25,800 का, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है ये लेवल के और ये 25,850 के ऊपर, तब तक ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है। अभी तो यहाँ पे बायर को ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे रीडर जो बायर है, यहाँ पे एक शूटिंग कैंडल बना है यहाँ पे 5 मिनट पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर इसके नीचे आता है 1320 AM के नीचे और ये शूटिंग स्टार कैंडल का ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ से नीचे का ट्रेड करने वाले, ठीक है। फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 600 का, 25,600। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्विंग है 25,700। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके मार्केट ब्रेक डाउन दे सकता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, सेकंड टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्राइक प्राइस लगाया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेड करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे इसको। देखो दोस्तों, ऐसा होता है जहाँ से हमने प्लान किया है यहाँ से ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, लेकिन हाँ वहाँ पे अपने को अभी तक एंट्री नहीं मिला है। थोड़ा सा वेट करके एंट्री करेंगे। अगर जाता है तो जाने देते हैं। वेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आएगा, छोटा सा। क्योंकि यहाँ पे महंगा प्रीमियम दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं कितने पे मिलेगा प्रीमियम अपने को। 196 पे मिलता है तो अपने को 34 पॉइंट मिलेंगे आज, और 15 पॉइंट का हिस्सा देंगे। ये प्लान मैंने पहले ही किया था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर करता है तो वेट करेंगे। और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल है 1320 AM का, ब्रेक डाउन करके कैंडल नीचे आता है, इसका लो ब्रेक करता है तो हम यहाँ से पी का ट्रेड करेंगे। ये पहले ही मैंने डिसाइड किया था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करते समय आपको यहाँ पे ट्रेड मिस होगा यहाँ से, ठीक है। अगर मिस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा उसको नीचे आने देते, उसके बाद एंट्री लेते इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि एंट्री मिस हो गया तो कहाँ पर भी एंट्री ले, थोड़ा सा वेट करके एंट्री लो। अगर नहीं मिलता है आपके हिसाब से प्राइस तो जाने देते हैं उसको, ठीक है। अभी नीचे आ रहा है दोस्तों, हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। थोड़ा सा रुकते, यहाँ पे लगाएंगे हम लिमिट प्राइस 195, 5 का लिमिट प्राइस लगाते हैं और यहाँ पे करते एग्जीक्यूट। यहाँ पे 195 का एंट्री लगाया है हमने, देखते हैं मिलता है कि नहीं अपने को ये प्राइस। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जाने देते उसको। क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तभी प्राइस उसी रीजन पे था, 195 के रीजन पे। आई थिंक यहाँ से शार्प गिरेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि अपने को ये प्राइस मिल सकता है उसका बिहेवियर देख के। थोड़ा सा वेट करेंगे लेकिन दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है। इसका अगर थोड़ा सा भी ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट आता है तो अपने को प्राइस मिलेगा। इसका थोड़ा भी यहाँ तक रिट्रेसमेंट आता है तो अपने को 195 का प्राइस मिलेगा। अगर नहीं आता है, यहाँ से कंटिन्यू होता है तो छोड़ देते हैं उसको। क्योंकि 200 रुपये में ख़रीद के 5 रुपये फिर अपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो एसएल के लिए हमने रखे हैं ना, देखो यहाँ पे 24 तक जा के आया है, इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। लॉजिक अपना सही है, हमने वेट किया है अपने सेटअप का, अपने एंट्री का, तब जाके हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। नज़दीक आके गया है अपने को 195 के। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा अपना ऑर्डर। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट पे रिट्रेसमेंट आएगा, उसी का वेट करना था। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया है, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और अपना 15 पॉइंट का एसएल है, 30 to 35 पॉइंट का अपना टारगेट है। यहाँ पे देख सकते हो लाइव आप, ठीक है। पोजीशन चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 2000 का लॉस होगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं हम, और प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा 4000, अबव 4000, ठीक है। तो देखेंगे क्या होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे की साइड गिरना चाहिए यहाँ से, ठीक है। वेट करेंगे, लेकिन इमीडिएटली कुछ ऐसा ये नहीं है। जो सोचा है, जो प्लान किया है, उसी के हिसाब से चलेंगे। अगर एसएल जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस यहाँ तक आना चाहिए। 36 पॉइंट मिल रहे हैं अपने को यहाँ पे।
अगर वहाँ तक हम रुकते तो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा 15 मिनट पे देखते हैं हम लोग। 15 मिनट पे यहाँ पे डोजी कैंडल बना रहे हैं। यहाँ पे 15 मिनट का जो क्लोजिंग है वो क्रूशल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर जाता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग तो अपना एसएल हिट हो जाएगा, तो हम एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 का अपना ये है एसएल है, ठीक है। तो हमारे नज़दीक आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम एसएल लगा के रखते हैं। 1000 का लॉस चल रहा है अभी अपने को, देखते हैं क्या होता है। हमने हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कहाँ पे भी ट्रेड लिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को तो नीचे आना है, अगर अपना एसएल लेके नीचे आना है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अपना एसएल जाएगा दोस्तों, अभी ऐसा लग रहा है कि एसएल जाएगा अपना। 15 पॉइंट का एसएल है दोस्तों, ज़्यादा एसएल नहीं दिया है मैंने। यहाँ पे एंट्री 1 मिनट पे लिया है, एसएल जाएगा अभी। 2000 का एसएल अपना है। देखते हैं क्या होता है। मार्केट को तो नीचे ही आना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप कर रहा है रिटेलर को। एसएल गया है दोस्तों, अपने को समथिंग अराउंड 2000 का लॉस हुआ है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, है क्या 900 का यहाँ पे लॉस हुआ है, समथिंग अराउंड 2000 यहाँ पे, ठीक है। तो होता है कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा नहीं क्या मार्केट हमेशा हम जैसे सोच रहे हैं वैसे ही चलता है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मार्केट को आना है नीचे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखो, मैं आपको बताऊंगा बाद में भी, मार्केट को नीचे ही आना है। देखते मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे प्राइस 25,800 के यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड कर रहा है प्राइस। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस, लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे आने वाला है दोस्तों। देखते, आज तो अपना लॉस हुआ है, देखते अगर कुछ अच्छा सेटअप मिलता है तो नेक्स्ट ट्रेड का हम प्लान करेंगे, अदरवाइज हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर जाता है ऊपर की साइड तो जाने देते हैं उसको, ऊपर की साइड भी हम ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। क्योंकि क्यों नीचे आने का बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, इसी रेंज में खेल रहा था। आज बोल रहा है कि लोगों को बोल रहा है कि मैं ऊपर ही जाने चाहता हूँ, लेकिन ये जो यहाँ पे नीचे गैप दिख रहा है ना, उसको फिल किए हो ना मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल ये नीचे आने वाला है। यहाँ पे थोड़ा आज भी सस्टेन करेगा, थोड़ा सा 26,000 तक जाएगा, नीचे आए, लेकिन नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है। आज यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना था, ठीक है, 5 मिनट पे, इसी के बेस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था नीचे की साइड का। अगर नहीं मिला, एसएल हिट हुआ, इस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार हम सच हो सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे अपना ट्रेड बन सकता है, ठीक है, मार्केट को नीचे ही आने वाला है, ठीक है, उसी बेस पे यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। तो हम यहाँ पे 800 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन प्रीमियम पे एक हैमर कैंडल बनाए, उसके बाद दूसरा भी डोजी कैंडल बनाए, ठीक है। अगर यहाँ पे 178, 80, 180 तक अगर जाता है प्राइस तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगेन इसमें ट्रेड लेने वाले हैं हम, ठीक है। ये सेकंड ट्रेड, हम अगर लॉस होता है तो हम प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, देखते हैं दोस्तों। हमारा इसमें 2000 का लॉस था पहले, उसको हम रिकवर करके कुछ बना सकते हैं या नहीं, हम ये देखेंगे। इसमें 10 पॉइंट का एसएल देंगे, अभी ज़्यादा एसएल नहीं देंगे, सेकंड ट्रेड है, और इसके बाद हम ट्रेड नहीं लेने वाले, ठीक है। जैसे कि मैं बोला था कि मार्केट नीचे आने वाला है, यहाँ पे यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल देंगे, इसमें ज़्यादा एसएल नहीं, मतलब 25 पॉइंट का एसएल हो जाएगा अपना यहाँ पे टोटल। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड ट्रेड जो लिया है वो अभी चालू है, देखते हैं। इसमें ज़्यादा लॉस नहीं देने वाले हैं हम। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने टारगेट लिया है 231, यहाँ तक रुकेंगे हम। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा अपना 203, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। प्राइस तो नीचे आना चाहिए दोस्तों। मैंने यहाँ पे ट्रेड सही लिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए, रिटेलर के लिए, एसएल हंट करने के लिए मार्केट ऊपर गया था, लेकिन उसको नीचे ही आना है, ठीक है। तो ऐसे मैं सेकंड ट्रेड का कभी प्लान नहीं करता हूँ। अगर
सेटअप अच्छा है और श्योरिटी है तभी सेकंड ट्रेड का मैं प्लान करता हूँ। ठीक है, वापस से हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। अपना जो 1900 का लॉस था वो रिकवर हो चुका है, अभी 200 का भी लॉस में है हम। ठीक है, देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट कर सकते हैं हम हमारा लॉस रिकवर करके। तो यहाँ पे 205 के ऊपर अगर जाता है तो हम इसको कुछ भी लॉस नहीं लेने वाली इसमें। ठीक है, ये प्लान रहेगा अपना। ठीक है, देखते हैं, लेकिन टारगेट हम लेंगे 52 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ तक रुकने वाले हैं हम, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो यहाँ पे एसएल जाए दे जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ तक रुकने वाले हैं हम। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। वैसे भी क्या है, मतलब पता है क्या, डिसिप्लिन मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा इमोशन बहुत हर एक के मन में आता है कि यार एसएल गए तो एक और एक ट्रेड लेते हैं, अपने फेवर में जा रहा है। लेकिन अगर फेवर में जा रहा है ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो आप मत लो। अगर जा रहा है आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जा रहा है, सही हो रहा है तो ठीक है। अगर हम कहीं पे भी अगर ले रहे तो फिर हम बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं एक दिन। ठीक है, ऐसा हो सकता है, हर एक के साथ होता है ऐसा। तो देखेंगे इसमें क्या होता है। मैं अभी हम वापस से 1500 लॉस में आए हैं। ठीक है, होल्ड करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं। अगर प्रॉफिट होता है भी तब भी हड़बड़ाएंगे नहीं, अगर लॉस होता है तब भी हड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन ये लास्ट ट्रेड होने वाला है, इसके बाद ट्रेड नहीं लेंगे हम। ठीक है, ये सेकेंड ट्रेड मैं कभी कभी प्लान करता हूँ, हर रोज़ प्लान नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट पे तो अच्छा कैंडल, यहाँ पे डूजी कैंडल बना था, उसके बेस पे ट्रेड लिया है मैंने। अगर इसको निकाल देता है मार्केट 50% लेवल को, अगर निकाल देता है मार्केट तो फिर बहुत गंदा गिरने वाला है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 25,600 तक आने वाला है मार्केट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उस वहाँ तक रुकने का पेशेंस चाहिए अपने पास। ठीक है, और वेट करने का पेशेंस चाहिए, बस सब हो जाएगा। ठीक है, वापस से हम 1500 लॉस में हैं। देखते हैं यहाँ पे कितनी देर प्राइस होल्ड करता है। अगर मिलता है अपने हिसाब से तो ठीक है, अगर इसमें भी एसएल जाता है तो छोड़ देते हैं आज का ट्रेड। अपने हिसाब से ये कुछ नहीं चल रहा है, छोड़ देते इसको। मार्केट के साथ ज़्यादा खेल के भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। वापस से हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, जो सेकंड ट्रेड जहाँ से लिया था वहाँ पे हम आए हैं। देखते हैं अगर यहाँ पे एसएल हैंड करता है। यहाँ में 7 पॉइंट का एसएल है, यहाँ पे 1000 का लॉस लेने वाले हैं सेकंड ट्रेड में। ठीक है, पहले ट्रेड में 2000 का लिया था, सेकंड ट्रेड में 1000 का लॉस लेने वाले, टोटल लॉस होगा 3000 का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 171 पे हम निकाल लेंगे इसको। यहाँ से प्राइस तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, ये 1320 EMA का ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 3 मिनट पे और 5 मिनट पे। ठीक है, 50 मिनट पे तो अच्छा बनाया था कैंडल यहाँ पे, फिर वापस से अभी क्लोजिंग के टाइम रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे एसएल देना पड़ेगा। 2500 का लॉस हो रहा है। रुकते हैं थोड़ा, जब तक यहाँ पे 25,800 के ऊपर नहीं जाता है ना दोस्तों, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से शार्प रिवर्सल आके मार्केट नीचे की साइड ही जाने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 5 मिनट पे और 50 मिनट पे जो कैंडल है वो सही नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा डाउटफुल है। क्योंकि इसका क्लोजिंग अगर यहाँ पे आता ना 750 तक तो कुछ हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ये क्लोजिंग सही नहीं आया है 50 मिनट पे। देखते हैं, अगर इसके ऊपर जाता है तो अपना एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन इसको तो नीचे आना चाहिए है। आपके एसएल के पास तो आके गया है प्राइस अभी। लेकिन आप देखो, एक यहाँ पे देखने वाली और सोचने वाली बात यही है कि आप यहाँ पे मैं जो 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो ये हाई है, सेकंड कैंडल का ये हाई, उसके बाद कैंडल का ये हाई। ठीक है, लेकिन जो कैंडल बन रहे उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। तो यहाँ पे मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर है वो एक्टिवेट नहीं है, जो सेलर है यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर जो है बायर वो ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे बायर एग्रेसिव होते
तो क्या होता है कि ये जो डोजी कैंडल है, इसके ऊपर ये जो कैंडल है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे आता, ये सेकंड कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे आता। अभी जो ये थर्ड कैंडल है, इसका क्लोजिंग अगर यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे बायर एक्टिवेट है, रिटेलर फिर हार जाएगी, जो सेलर है वो हार जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर बाइंग आने वाला है। तो देखते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूशन तो डाउन ट्रेंड का है ऐसा, तो क्या होता है देखते हैं। हम रुकने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही ट्रेड से हमको सीखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि क्विक में प्रॉफिट हुआ, क्विक में लॉस हुआ, तो उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। हम क्या सोच रहे हैं, मार्केट क्या सोच रहा है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, हमारा साइकोलॉजी क्या है, ये देख के ही हमको सीखने को मिलता है, ठीक है। जितना देर हम स्पेंड करेंगे मार्केट में, उससे ही अपने को सीखने को मिलता है, और मार्केट का बिहेवियर कैसा है वो अपने को पता होता है, ठीक है। तो हम जैसा सोच रहे हैं वैसा होता है कि नहीं है ये देखेंगे। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे आज का लॉस और ख़त्म करेंगे आज का ट्रेड, ठीक है। हम कॉस्ट टू कॉस्ट है दोस्तों अभी भी, ठीक है। जो सेकंड ट्रेड लिया था उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, देखते क्या होता है दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 10:18, ठीक है। अभी भी हम ट्रेड में हैं। यहाँ पे अपने एसएल के पास आके गया था, लेकिन मैंने वहाँ पे होल्ड किया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल था 25,800। मुझे पता था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट नहीं किया, ठीक है। अपना यहाँ पे एसएल हिट हुआ मीन्स कि यहाँ पे आके गए। अगर यहाँ से नीचे आएगा ना तो मैं यहाँ पे कट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे सोचने वाला नहीं हूँ मैं अभी, ठीक है। 167 के नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, मैं एसएल लगा के रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रैप कर जाएगा, अपने कोई मार्केट ट्रैप कर जाएगा। मैंने यहाँ पे एसएल लगाया है अभी, देखते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो हो जाएगा। हम अभी सेकंड ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर स्टॉक भी पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूस भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके 50% तक तो मार्केट आने वाला है, उसके बाद देखेंगे कि सेकंड टारगेट कहाँ पे लेना है। फर्स्ट टारगेट तो अपना यहाँ पे रहेगा 210 तक, 2010, ठीक है। और यहाँ पे 700 तक रहेगा। उसके बाद देखते हैं नीचे का क्या है। अगर यहाँ से रिवर्स होके 800 के ऊपर जाता है तो फिर अपना एसएल हिट हो जाएगा, हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आज 2 ट्रेड में 2 एसएल हो जाएगा, लेकिन एक में हमने कम एसएल लिया है, ठीक है। 1000 का एसएल लिया है दूसरे ट्रेड में, पहले ट्रेड में 2000 का एसएल लिया है, ठीक है। तो आज बहुत टाइम से हम ट्रेड में बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है, अपडेट करता हूँ मैं दोस्तों, ठीक। अभी भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि हमारा साइकोलॉजी कैसे काम करता है और अपना माइंड कैसे काम करता है। क्योंकि ये यहाँ पे हम लॉस, हर एक ट्रेडर का इशू यही है कि हम यहाँ पे लॉस नहीं देख सकते, हमको चाहिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि हम वैसा माइंड बना के, वैसा साइकोलॉजी बना के मार्केट में आते हैं कि अगर आज मैं ट्रेड लेने वाला हूँ तो मुझे आज प्रॉफिट ही चाहिए, ठीक है। अगर हम न्यूट्रल आते हैं तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि हम न्यूट्रल में ही ट्रेड करके जाएंगे। अगर हम प्रॉफिट चाहिए करके आएंगे तो हम ऑफकोर्स हमारा यहाँ पे अगर एसएल हिट हो जाएगा तो भी हम नहीं निकलेंगे और ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। पहले मैंने बहुत ऐसा शिकार हुआ हूँ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर के लाइफ में ट्रेडर हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है, ऐसा नहीं कि अगर बिग ट्रेडर है, जो बड़े प्लेयर है, वो भी गलतियाँ नहीं करते। हर एक ट्रेडर गलतियाँ करता है और उस गलती से सीखता है, ठीक है। तो हर एक ट्रेडर का इशू यही है कि उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, लॉस किसी को नहीं चाहिए। लेकिन अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हैं, अगर हम लॉस बियर करते हैं, प्रॉफिट बियर करते हैं तो सही है, ठीक है। लेकिन हर एक ट्रेड में अपने को प्रॉफिट नहीं हो सकता और हर ट्रेड में अपने को लॉस नहीं हो सकता। अगर ये साइकोलॉजी से हम ट्रेड में बने रहेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो हम एग्जैक्टली कभी ना कभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर छोटा कैपिटल तो भी प्रॉफिटेबल बन सकते, बड़ा कैपिटल है तो भी प्रॉफिटेबल बन सकते। इसके लिए सिर्फ अपना साइकोलॉजी मैटर करता है, अपना साइकोलॉजी कैसा है। और अपने को अगर अपना सेटअप पता है, अपना साइकोलॉजी पता है, तो हम ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस अपने साइड में मूव कर रहा है, यहाँ पे हमने एसएल भी लगा के रखा है। आज एक गलती क्या हुआ हमसे कि हमने सेकंड ट्रेड लिया है, ठीक है, जो कि मैं अवॉइड करता हूँ सेकंड ट्रेड लेना। लेकिन हम आज क्योंकि हमने आज लॉस जो है, लॉस का लिमिट है वो भी कम रखा था, 2000 का ही रखा था। डेली मेरा 3000 का लॉस रहता है, तो मैंने आज एक 3000 का लॉस पे ही मैंने सेकंड ट्रेड लिया है कि अगर, क्योंकि पहले 2000 का लॉस लिया, उसके बाद मैंने 1000 का लॉस लेके मैंने एक ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस पे 3000 का आज लॉस होता है तो हम डे क्लोज करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको जीतना नहीं है, मार्केट से फाइट करना है। जितनी देर हम मार्केट से फाइट करेंगे, मार्केट अपने को हराएगा, क्योंकि मार्केट से पहले तो हम नहीं है, मार्केट से
बहुत मीन्स क्या है, नॉलेज की हम नहीं है, तो मार्केट से फाइट करोगे हार जाओगे, ठीक है। अगर हमको बोला अगर खली से फाइट करो तो हारोगे ना हम, तो मार्केट वैसा है, ठीक है। मार्केट से फाइट नहीं करने का है। अगर आज 2 एसएल देता है तो भी एक्सेप्ट कर पे जाना है आपको। अगर हम थर्ड और फोर्थ ट्रेड लेंगे तो उसमें बहुत मार खाएंगे, फिर ऐसा होता है ट्रेडिंग। इसलिए जो प्लान है, रिस्क रिवार्ड है, उसको मैनेज करके ही चलना है। यहाँ पे देखो अभी कंटिन्यूस 3-4 कैंडल रेड आए, यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल भी आ सकता है, जिसमें अपना एसएल के नज़दीक आके प्राइस अगर रिवर्स होता है तो ठीक है, नहीं होता है अगर एसएल हिट होता है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज यहाँ पे अभी कुछ सोचने वाले नहीं है, अगर 2 एसएल जाता है तो भी जाने देते हैं यहाँ पे। लेकिन सेटअप यहाँ पे तो जैसे बोल रहा था मैं, ट्रेड लेने से पहले बोल रहा था कि 25,800 के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, यहाँ से नीचे आना चाहिए। वैसे तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वैसे होगा। अपना जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से तो हमने ट्रेड किया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, देखते हैं अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो अपने साइड बहुत अच्छा खासा मूव आएगा, ठीक है दोस्तों। वेट करेंगे हम, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ऐसे अगर कुछ सीखने को मिल रहा है इस ट्रेडिंग से तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि मैं हर रोज़ छोटे कैपिटल से कैसे ट्रेड करना है, अगर एक सेल शॉट होता है तो दूसरे ट्रेड में कितना रिस्क लेके होल्ड करना है, ये हर रोज़ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटे कैपिटल के बहुत बहुत ट्रेडर है, तो उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। वापस से हम 300 लॉस में है, ठीक है। मीन्स कि हम अपना रिकवर होके 200 लॉस में है, अभी तो 2000 लॉस था। हम अभी क्या करेंगे, अभी तो इमीडिएटली एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे, ठीक है। एसएल को वैसे ही रहने देंगे 3000 का एसएल को। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप आने वाला है, ठीक है, ग्रीन कैंडल का। अगर वो डिप में अपना एसएल जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम अभी रुकने वाले हैं। मार्केट को नीचे आने के लिए बहुत स्कोप है, यहाँ पे 15 मिनट पे भी देखोगे, 5 मिनट पे भी देखोगे, बहुत स्कोप है नीचे आने के लिए मार्केट को। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था, अगर 15 मिनट का क्लोजिंग यहाँ पे कुछ आता है तो इसके पीछे देखो ना नीचे कितना स्कोप है। तो इसलिए हम रुकने वाले हैं यहाँ पे। हम एसएल को इमीडिएटली ट्रेल नहीं करेंगे। हम अभी प्रॉफिट में गए थे, वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट ही है हम, ठीक है, लेकिन एसएल वहाँ पे ही रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अपने को टारगेट, अपने कितना 3000 का लॉस लिया है हम, मोर देन 6000 तो अपने को 4000 तो प्रॉफिट चाहिए। मीन्स कि 2000 लॉस जो रिकवर करके 4000 अपने को प्रॉफिट चाहिए, तब हम हमारा रिस्क रिवार्ड मैनेज हुआ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इमीडिएटली एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, चाहे ट्रेड कितना भी लंबा चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी से ही अपना जो कैपेसिटी है, जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बिल्ड होता है, जो अपना साइकोलॉजी है वो बिल्ड होता है इसी से ही। अगर हम छोटा लॉस देख के, छोटा प्रॉफिट देख के अगर ट्रेड से बाहर निकलने लगे तो हम प्रॉफिटेबल कहीं नहीं, कभी भी नहीं बन सकते। क्योंकि हम अगर लॉस में रुक रहे, 3000 लॉस में तब भी रुक रहे, लेकिन जैसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट आते, थोड़ा प्रॉफिट में आते, 1000 प्रॉफिट में आते और हम कट कर रहे, तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड और साइकोलॉजी अपना मैनेज नहीं होता है। क्योंकि एक दिन हम ऐसा करेंगे, अगर दूसरा दिन भी वैसा ही करेंगे तो हम बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं, और एक दिन हम बहुत बड़ा लॉस करके ही बैठ सकते हैं। इसलिए जो हमने प्लान किया है उसी अकॉर्डिंग के चलना है। हाँ, हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कब आ सकते हैं, कब एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, जब मोर देन 3000 का प्रॉफिट अगर हमको दिखता है इस पे, अगर लॉस रिकवर करके, तब हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अभी तो इमीडिएटली ट्रेल नहीं करेंगे एसएल को, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही है अभी, देखते। आज का ट्रेड बहुत लंबा चला है दोस्तों, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। आप बार बार वीडियो देखो, और जो मेरे पिछले वीडियो है वो भी जाके देखो, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और मैंने बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लाइव ट्रेड में कैसे कैसे सिचुएशन आती है और कैसे अपने को हैंडल करना है उस सिचुएशन को, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करेंगे दोस्तों, यहाँ से बहुत बड़ा डिप आने वाला है दोस्तों, ठीक है। उसको स्कोप नीचे तक है, कहाँ तक है इसको स्कोप, फर्स्ट स्कोप तो है उसको 600 का, ठीक है, 25,600, उसके बाद 25,500, यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। हम एसएल को अभी ट्रेल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जब तक हम मोर देन 2000 के प्रॉफिट में जाएंगे नहीं, तब तक हम एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ हम हमारा जो प्रीवियस लॉस था 2000 वो रिकवर करके 3000 में प्रॉफिट में, 300 प्रॉफिट में, ठीक है। मीन्स कि हम जो पूरा अपना जो लॉस था उसको रिकवर किया है। लेकिन कब तक ये साबित नहीं होगा कि हमने रिकवर किया है, जब तक हम अपना पोजीशन क्लोज नहीं करते, तब तक ये ट्रेड का फाइनल डिसीजन है वो नहीं आएगा,
क्योंकि हम लॉस बुक करने वाले या प्रॉफिट बुक करने वाले हैं अभी तक नहीं। जब हम क्लोज करेंगे तभी डिसाइड होगा कि हम लॉस बुक करने वाले या प्रॉफिट बुक करने वाले। तो अभी तो रनिंग, मैं वही बोल रहा था कि यहाँ से एक डिप आने वाला है ग्रीन कैंडल का, उसीलिए इसमें अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट लाते हैं तो उसमें अपना एसएल जाएगा ना, और वहीं से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जो हम प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे थे तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि इतनी देर रुकने का हमको। वैसे भी हम 3000 लॉस लेने वाले थे ना, इससे अच्छा है कि 3000 लॉस ले, लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल ले आएंगे और हमको यहाँ पे 200-300 रुपये लॉस में या प्रॉफिट कट करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर प्राइस अपने साइड में जाता है, मूव होता है, तो उसका 5-6 हज़ार का प्रॉफिट वो किसके कहाँ पे गया फिर, तो वेस्ट हो गया ना वो। इतना देर रुक के, इतना देर वेट करके, अपना सेटअप का वेट करके, अपना साइकोलॉजी बिल्ड करके, तो फ़ायदा नहीं हुआ ना दोस्तों। इसलिए जो रूल है वो रूल है, अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो फिर वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओ इमीडिएटली, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पता है यहाँ पे स्कोप है नीचे जाने का तो होल्ड करो ना, भले ही आपका एक दिन लॉस जाएगा, लेकिन अगर एक दिन आपका ऐसा आएगा वहाँ पे आपका बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके होल्डिंग की कैपेसिटी है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जज्बाजी नहीं करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे दोस्तों, ठीक है। एक कभी प्रॉफिट कभी लॉस, जो हम प्रॉफिट में गए थे अभी वापस से 600-700 लॉस में आए हैं, तो उसमें क्या होता है, अपना इमोशन टेस्ट होता है दोस्तों। मार्केट अपने हमको टेस्ट करता है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है। कि अगर हम छोटा लॉस देख के हम अगर ट्रेड क्लोज करेंगे, हाँ अगर आप बिग क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ही रूल नहीं फॉलो करेंगे, यहाँ पे हम होल्ड नहीं करेंगे, तो बिग क्वांटिटी में आप क्या करोगे, हम आपके साइड अगर मार्केट जा रहा है, ठीक है, फिर भी हम वहाँ पे होल्ड नहीं कर रहे, ठीक है, आपको स्कोप दिख रहा है नीचे, फिर भी हम वहाँ पे होल्ड नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा क्या है उसका। यहाँ पे देखो 15 मिनट का भी अच्छा क्लोजिंग आया है, बहुत अच्छा क्लोजिंग आया है, ठीक है। यहाँ पे जो चाहिए था वैसे क्लोजिंग आया है। मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए दोस्तों, अपने हिसाब से तो आना चाहिए, अपने स्ट्रैटेजी के एक्टिवेट हुआ है यहाँ पे 3 मिनट पे 5 मिनट पे भी, तो देखते अगर आता है नीचे तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, नहीं आता है तो हम यहाँ पे 2000 का लॉस दे के जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 3000 का नहीं, 2000 का लॉस दे के जाने वाले, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 3000 क्यों नहीं, हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, मार्केट बहुत अच्छा खासा अपने साइड गए हैं, यहाँ पे हम जहाँ से सेकंड ट्रेड लिया था 178, यहाँ पे हम उसको ट्रेल करेंगे थोड़ी देर में, अभी तो नहीं, फ़िलहाल तो नहीं करने वाले, थोड़ी देर में करेंगे हम। जब तक ये 210 के ऊपर जाएगा तब हम उसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ से फट गया ना प्राइस, देखो आप एक कैंडल में अपना टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ यही लेवल से अगर एक भी कैंडल यहाँ से फट जाता है ना, तो सिर्फ एक कैंडल में यहाँ तक अपना टारगेट आ जाएगा। इतना बड़ा कैंडल आएगा ना ये दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। फिर आप यहाँ पे कट करोगे और बोलोगे यार रुक जाता, ये प्रॉफिट मिल जाता। ऐसा बहुत बार हुआ है, होता है, और ऐसा नहीं कि हर बार भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। होल्ड करेंगे हम यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस को ज़्यादा सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ से बहुत बड़ा डिप आएगा, हमने वैसे बोला है, होता है कि नहीं वो देखेंगे। यहाँ पे 200 का प्राइस है ना, वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं। अगर इसके ऊपर जाएगा ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये एक कैंडल में टारगेट आएगा, सिर्फ ये 200 का लेवल क्रॉस करना है उसको। यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले एंट्री लिया था ना, यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया था। तो अगर उसके ऊपर जाता है तो ये इमीडिएटली अपना टारगेट अचीव करेगा, और ये भी कैंडल ऐसे नीचे आएगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे 200, मैं वही बोल रहा हूँ, 200 का बहुत क्रूशल लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है अभी, देखते हैं क्या होता है। इसको नीचे आने के लिए बहुत स्कोप है दोस्तों, ठीक है। 1100 का प्रॉफिट है अभी, हमको लॉस भी अच्छा खासा हुआ, तो इतना प्रॉफिट देख के हमको भागना नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या ट्रेडर क्या करते हैं, इतना छोटा प्रॉफिट देख के भागते हैं, क्योंकि हमने 3000 का तक लॉस को हमने देखा है, होल्ड किया है। अगर आपको 1000 प्रॉफिट दिखता है और आप भागते, तो वहाँ पे रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं होता, और यहाँ पे हम एक दिन ऐसा करेंगे, 2 दिन ऐसा करेंगे, तीसरे दिन हमारी वाट निकलने वाली है। तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट देख के भागना नहीं है, इसको यहाँ तक आएगा, यहाँ से नीचे अपना इमोशन टेस्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे हम
कहाँ पे भागने वाले हैं, यहाँ पे 2031 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तब तक निकलेंगे नहीं, चाहे हमारा लॉस क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे अभी 1300 रुपये का 1300 का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। होल्ड करेंगे इसको हम यहाँ पे। अभी उसके अभी कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लेके आएंगे हम। 210 के ऊपर अगर जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लेके यहाँ पे, इसके ऊपर जाने के बाद हम एसएल जो है यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट बन रहा है, 1800 का प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम एसएल को अभी निकालेंगे। ठीक है, अगर 200 के नीचे प्राइस यहाँ तक आता है तो हम इसको एग्ज़िट कर देंगे। फिलहाल तो वेट करेंगे ट्रेड में, देखते क्या होता है। हमारा टारगेट है 231। ठीक है, 231 ध्यान मेरे को, यहाँ पे आता है तो हम इसको बुक कर देंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, 207 तक गए हैं, 210 के ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 200 के नीचे हम लॉस में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे प्रीमियम भाग रहा, ऑप्शन का प्राइस इतना कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, स्पॉट का प्राइस कितना नीचे आया है, लेकिन ऑप्शन का प्राइस इतना मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से तो नीचे गिरना है उसको, 700 तक आया है, उसके बाद 600 का लेवल है उसको मार्केट को, और 15 मिनट का क्लोज करने के लिए अभी 5 मिनट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ से 700 से अगर कल यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, सपोर्ट, अरे हाँ, सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाता है तो भी कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से नीचे आने वाला है मार्केट। और ऐसे ऐसे कैंडल आते हैं मार्केट, हमको इमीडिएटली प्रॉफिट और इमीडिएटली लॉस नहीं देगा। ठीक है, ऐसे तो कैंडल आते ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो करता ही रहेगा। ठीक है, या ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है ना, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मार्केट एक मुंह में ऐसा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो करेगा मार्केट यहाँ पे ऐसा। तो देखते हैं क्या होता है। हम वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आए, यहाँ पे हम आते हैं तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आते। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक कैंडल आ गई ऐसे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ तक जाएगी। ठीक है, रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर दोस्तों फॉल आएगा ना, तो देखो कैसा फॉल आएगा, एक ही कैंडल में अपना टारगेट हिट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे 2000 का लॉस लेंगे और निकलेंगे। अगर वेट करना है तो मोर देन 3500 का प्रॉफिट होगा हमको, यहाँ पे उतना लेके ही निकलेंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमने अभी रिकवर करके हम भले ही प्रॉफिट में हैं, लेकिन यहाँ पे स्कोप है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं। देखते हैं, हमारा इमोशन टेस्ट करने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, कि प्राइस अपने साइड जाता है, फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट आते हैं, इमोशन बहुत टेस्ट होता है अपना यहाँ पे। जो इमोशन लेस है पीपल, वही यहाँ पे टिक सकता है। ठीक है, अगर ये कैंडल देख के यहाँ से अगर भाग जाता तो देखो क्या होता है। ठीक है, यहाँ से भले ही यहाँ पे लॉस दिख रहा है अपने को, लेकिन आगे जाके देखो क्या होता है। एक तो ये कैंडल यहाँ से क्लोज होगा और यहाँ से नीचे आएगा सेकंड कैंडल, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, आज वैसा हो गया, लेकिन कल अपने हिसाब से मार्केट चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने होल्ड करने की कैपेसिटी बिल्ड की है, हमारा डिसिप्लिन बिल्ड किया है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ट्रेड में मिलेगा। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो कैंडल आए, एक कैंडल ऐसा नहीं जाएगा। ठीक है, और एक कैंडल पूरा ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे तो ऐसा होगा ही, ऐसा होगा ही। अगर ऐसा नहीं होता है या यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो भी कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर अगर जाता है दोस्तों 750 के ऊपर, तो हम यहाँ से फिर एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड से। ठीक है,
क्योंकि यहाँ तक तब तक प्राइस यहाँ पे आएगा 2000 लॉस होगा अपने को, तो हम आज एग्जिट करेंगे फिर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल सही तो बनाया है, यहाँ पे 15 मिनट का थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे 700 का और 20 EM का, ठीक है। 710 तक प्राइस आया था, अभी वापस रिवर्स हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है, ठीक है। इसके लिए अगर ये ब्रेक करेगा ना मार्केट नीचे आएगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं। दोस्तों वापस से हम 1000 के लॉस में आए, हमने इसे लगाया है 2000 का लॉस होगा हमारा इसमें। अगर 2000 का लॉस होता है तो भी ठीक है, हम यहाँ से बंद कर देंगे ट्रेडिंग आज का, ठीक है। जो पहले ट्रेड में लॉस होता है उतना ही ट्रेड लेके लॉस लेके हम बाहर पड़ेंगे। आप बोलेंगे यार आपको 1500 का प्रॉफिट हो रहा था, आप क्यों नहीं निकाले, ठीक है। तो हम फिर वापस में लॉस में निकल रहे हो आप, तो ये इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग दोस्तों, ऐसा नहीं है तो 1500 का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा रूल्स और डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ऐसे गलतियाँ मैंने बहुत बार किया है पहले भी, ठीक है। मैं थोड़ा प्रॉफिट देख के ललचा के वहाँ पे एग्जिट होता जाता, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा मूव आता था, ठीक है। तो छोटे प्रॉफिट देख के या छोटा अपना एसएल देख के ऐसा नहीं सोचना है कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमारा डिसिप्लिन इम्प्रूव कर रहे हैं, हमारा रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हमारा रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम तो देखो क्या है कि हम जो ऐसा सोच रहे थे वैसा तो मार्केट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ तक तो किया है, हम यहाँ पे पहले ट्रेड में अगर एसएल नहीं जाता तो हमको यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट हो जाता, 3500 4000 का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारा एसएल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कल ट्रेड करेंगे, अच्छा कुछ सेटअप मिलता है तो। अगर यहाँ से मैं वही बोल रहा था कि इसके ऊपर जाता है 70 के ऊपर तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। अगर यहाँ से कुछ नीचे आने के चांसेस है, चांसेस तो वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा। मैं आप और भी बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर इसी जोन में पड़ा रहेगा आज के दिन, अगर उसको नहीं जाना है तो, ठीक है। हमारा एसएल हिट हो जाएगा दोस्तों अभी। तो दुखी मत होना कि नहीं बोलना कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, प्रॉफिट में जाके फिर वापस लॉस लेते, तो होता है, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। हर एक से होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने हमारे अगेंस्ट रिवर्सल किया है तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेटअप तो अच्छा बना था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। 179 का अपना एसएल है, अभी 182 का चल रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एसएल तो हिट होने के चांसेस 99% है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तब भी होप रख सकते हैं, लेकिन होप तो रहेंगे। होप क्यों रहेंगे कि यहाँ से नीचे आने का चांसेस है, इसीलिए होप रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सस्टेन किया था, यहाँ पे जो बिल्ड हुई है, यहाँ पे जो सेलर बिल्ड हुए उनका एसएल हिट करेगा ये यहाँ पे। अगर हमने देखो यहाँ, अगर यहाँ जहाँ पे जिसने यहाँ पे बाई किया है उसका एसएल यहाँ पे कहीं भी रहेगा, ठीक है। उसको हिट करने के बाद मार्केट नीचे ही आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। अगर नहीं होता है वैसा, अगर ऊपर जाता है तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा होप लेके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वही एसएल वही रहेगा, एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे, एसएल वही रहेगा, चाहे आज पूरा दिन भी क्यों ना जाए, ठीक है। हम लगभग 40 मिनट से ट्रेड है, 40-50 मिनट से ट्रेड में है। नहीं क्या कब यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे 9:48 और अभी टाइम हो रहा है, हाँ वह 1 घंटे से ट्रेड में, 1 घंटा हुआ है, ठीक है। तो सोचो 1 घंटे से ट्रेड में बैठना ये कोई मतलब किसी का भी काम नहीं, ठीक है। यहाँ से लोग 5 मिनट में 2 मिनट में भाग जाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखते, हम यहाँ पे 1 घंटे से बैठ रहे हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बोला कि मार्केट से फाइट नहीं कर सकते कि भाई हमारे हिसाब से चल, वो मार्केट है वो इसके हिसाब से ही चलेगा, लेकिन हमको मार्केट से हिसाब से नहीं चलना है, हमको अपने हिसाब से चलना है और मार्केट वैसे चलना चाहिए, तो ठीक है, नहीं तो जाने देते। यहाँ पे एसएल जाएगा दोस्तों, हम आज लॉस में ही जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट 700 का सपोर्ट लेके ऊपर के साइड जा रहे हैं, और यहाँ पे 1320 EMA का अगर ब्रेकआउट करता है
तो ये ऊपर ही जाएगा, फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं आज का दिन। ठीक है, ज़्यादा ये नहीं करेंगे। यहाँ पे एस एल हिट हो गया है शायद, नहीं अभी तक नहीं हुआ है, हो जाएगा अभी। तो ज़्यादा सोचने वाली तो बात नहीं है, जैसा प्लान किया था उसे अकॉर्डिंग तो मार्केट चला था, लेकिन यहाँ से ज़्यादा अपने फेवर में नहीं गए हैं। यहाँ पे 700 का एक क्रूशल लेवल था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर के साइड गए हैं, तो एक जस्ट फुल बैक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से ये जो ऐसा आया है ना, यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, पुल बैक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एस एल हिट हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं हुआ है अभी तक। हो जा भाई, एस एल तो हिट हो जा, तो फिर क्लोज कर दे डे को, कोई इशू नहीं है। लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आपको इससे सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो जिनके पास छोटा कैपिटल है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से आपको यही सीखने को मिलेगा कि हमको होल्ड कैसे करना चाहिए, डिसिप्लिन और रूल कैसे फॉलो करना चाहिए, ये तो सीखने को मिला होगा आपको। क्योंकि 1 घंटे से ट्रेड में बैठना बहुत बहुत, वहाँ पे आपको ये चाहिए, पेशेंस चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर विदाउट पेशेंस यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक दिन लॉस देता है आपको, अगर एक दिन हम रुकेंगे ऐसे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। ठीक है, ऐसा इसलिए वो डिसिप्लिन बिल्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमको अभी ये चल जाएगा अपना 750 के ऊपर, बोला था मैंने 750 के ऊपर प्राइस जाने के बाद ऐसे हिट होगा, ये बोला है मैंने। देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट कैंडल का क्लोजिंग के ऊपर भी डिपेंड होगा। अगर ऊपर जाके क्लोजिंग होता है या नीचे आके क्लोजिंग होता है तो फिर यहाँ पे बने रहेंगे और ट्रेड में हम। अगर दोस्तों समझो, ये तो सोचने वाली बात है, जाने दो, बोलना भी नहीं चाहता मैं, क्योंकि हम नज़दीक है एसएल के, तो वो बात करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, हम एसएल के नज़दीक बैठे हैं। ठीक है, तो छोड़ देते हैं उसको, वेट करेंगे हम एसएल या टारगेट का। हाँ, प्रीमियम तो भागना चाहिए यहाँ से। हाँ, अगर दोस्तों आप यहाँ तक आता है ना 2010 तक, तो दोस्तों देखो कैसे भागेगा ये यहाँ से। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक आना चाहिए, तो फिर आप बोलोगे कि यार क्या ये होता है रुकने का कमाल। देखेंगे हम, बहुत बड़ा बहुत लंबा ट्रेड हुआ है आज, बहुत लंबा। इतना लंबा ट्रेड मैंने नहीं किया है पहले कभी, हुआ है लेकिन इतना लंबा नहीं किया है, और 2 ट्रेड में नहीं किया है। एक ट्रेड में मैंने लंबा किया है, लेकिन ये सेकेंड ट्रेड है ना अपना। पहले ट्रेड में तो एसएल हिट हो गया था। और दोस्तों दूसरा ट्रेड लेने का अगर होता है तो अवॉइड करो, दूसरा ट्रेड मत लो। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश मत करो। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी होता है, दूसरा ट्रेड मत लो। क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, इमोशन में आते हैं दूसरे ट्रेड में, तो इमोशन में आके हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं वहाँ पे, तो दूसरा ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है, और जो यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे, यहाँ पे 5 मिनट पे तो डोजी कैंडल बनाया है। मैंने पहले भी बोल रहा हूँ कि मार्केट सीधा नीचे नहीं जाता, वो सीधा ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, उसका पैटर्न ही ऐसा है, यहाँ पे समझो, पैटर्न को समझो। लेकिन यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पे देखो लोअर लो का फॉर्मेशन था ना, ये लो, ये थोड़ा सा हाई, यहाँ पे लो। अभी देखो ये हाई के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे गया है। ठीक है, चांसेस आर वेरिया है कि अगर ये फेक हो गया हाई तो ये यहाँ तक आएगा। अगर फेक नहीं हुआ है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा और ये यहाँ से फिर अप साइड में जाएगा। ठीक है, देखो ये ऐसा भी जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम एसएल देने के लिए रेडी है यहाँ पे, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम एसएल देने के लिए रेडी नहीं होते, सिर्फ हमको यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए होता, तो ऐसा नहीं सोचते, हम अलग ही सोचते, अलग ही दुनिया में रहते हम। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे वापस से हम कॉस्ट में गए थे, 200 के प्रॉफिट, 200 के आसपास गए थे। लेकिन हम यहाँ पे एसएल दे के जाने वाले, क्योंकि यहाँ से हम अगर आज कट करें देंगे तो कल भी हम ऐसे ही कट कर देंगे।
थोड़ा प्रॉफिट या थोड़ा लॉस दिखता है तो कट कर देंगे, फिर ऐसा होता है। तो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, फिर भी रुक रहे हैं हम। तो लॉजिक है क्या? लॉजिक है दोस्तों, क्या लॉजिक है कि अगर ये फेक हाई हो गया तो, क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया है, ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट पे और 1320 EMA के बीच में बना है। ऐसे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं क्या? बहुत मिलेंगे एग्जांपल आपको, वैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जहाँ पे डोजी कैंडल बन के मार्केट रिवर्स हुआ है, ट्रेंड के आगे गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, हाई ब्रेक किया क्या? नहीं किया, लेकिन यहाँ पे नीचे आया। लोग क्या सोचेंगे यहाँ से नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दो डोजी कैंडल बने, इसके ऊपर गया कि नहीं? तो ऐसा है कि यहाँ पे फेक हाई भी हो सकता है और फेक लो भी हो सकता है। तो फिलहाल तो हम अभी तो है फिलहाल प्रॉफिट, कॉस्ट टू कॉस्ट शायद 300-400 के लॉस में है। यहाँ से अगर 205 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो हम फिर इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट लेंगे ट्रेड, ठीक है दोस्तों। बहुत, क्योंकि बहुत देर हो गए हम इसमें बैठे हैं, तो इसमें 205 के ऊपर अगर गया जाता है तो हम इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट लेंगे, फिर इसमें नहीं लॉस लेंगे फिर आज, ठीक है। ये देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। देखते हैं दोस्तों, अभी तो फिलहाल अपनी साइड जा रहे हैं, देखते हैं। आ गए हम एसएल के नज़दीक आ गए हैं, यहाँ पे एसएल हिट होने वाला है, ऐसा 2-3 बार बोले हैं, लेकिन अभी एसएल हिट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे शार्प रिवर्सल किया है 5 मिनट के कैंडल ने ऊपर की साइड, अगर इसके ऊपर जाता तो एसएल हिट हो जाएगा अपना, क्या हूँ देखते हैं। लेकिन हमको यही सोचना है कि हमको इसमें यही सोचना है, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, इमोशनल नहीं होना है कि 2000 का 1500 का प्रॉफिट देख के हम ऐसे ले रही है, नहीं सोचना है। उससे अपोजिट सोचना है कि हमने क्या किया है, हमने हमारा रूल और डिसिप्लिन फॉलो किया है और इम्प्रूव किया है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब जाएगा दोस्तों एसएल, ठीक है, हम 4 बार बोल चुके हैं जाएगा जाएगा, लेकिन अब जाएगा, 100% जाएगा अभी, ठीक है। यहाँ पे 1320 EMA के ऊपर प्राइस क्लोजिंग नहीं कर रहा है ऑप्शन पे, और यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है, तो देखते हैं। लेकिन अभी तो एसएल हिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। 15 मिनट पे यहाँ पे डोजी कैंडल बनाए, यहाँ पे भी ये कैंडल क्रूशल होगा, लेकिन इसमें अपना एसएल हो जाएगा 153। डन डन गाइज, एसएल डन शायद। यार क्या हो रहा है, एसएल भी नया हो रहा है। हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एसएल की वेट कर रही है कि एसएल हो जाए, एसएल हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। प्रॉफिट होता है या एसएल होता है, यहाँ से मुक्त हो जाएंगे हम अब, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से तो ट्रेड चला है, लेकिन जैसा चाहिए था वैसे नहीं चला है, और हर रोज़ जैसा चाहता है वैसा नहीं होता है। तो यहाँ भी एसएल जाएगा अभी से दोस्तों, 2000 का लॉस हो जाएगा अपना आज के दिन, और क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे आज का दिन, ठीक है। देखते हैं, लेकिन नहीं मान रहा है वो, नहीं मान रहा है, एसएल भी नहीं मान रहा है। 15 मिनट पे अच्छा कैंडल बन रहा है, देखते हैं। एक कैंडल दोस्तों, सिर्फ एक कैंडल 50 मिनट का ऐसा बवाल करेगा ना यहाँ पे, अगर अपनी साइड जाता है तो सिर्फ एक कैंडल। अभी ये कैंडल डोजी बना है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर इसके नीचे जाता है तो ये नीचे ही आएगा, तो वो बवाल हो जाएगा। देखते हैं, वापस से हम एसएल के नज़दीक से रिवर्स हुआ है, ऐसा 1-2-3 बार हुआ है। अब तो नहीं जाना चाहिए फिर एसएल। अब अगर प्राइस जाता है ऊपर
200 के ऊपर प्राइस जाता है तो हम इसमें एसएल नहीं सोचेंगे, इसमें टारगेट ही सोचेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप कर दिया है, रिटेलर को ट्रैप कर दिया है। यहाँ पे जो बाय करके बैठे थे ना यहाँ से, उनको ट्रैप करके अभी नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है। और एक बार अगर 700 का लेवल ब्रेक किया ना दोस्तों, आज के दिन देखो मार्केट कहाँ पे जाता है। अगर उसका मन नहीं किया ना तो हम मार्केट का, तो हम सोच सकते हैं मार्केट फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ही रहने वाला है, कहाँ पे भी मुँह देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइडवेज हो जाएगा मार्केट। गया एसएल दोस्तों अपना, देखो हम कहाँ से कहाँ तक आ रहे, ठीक है, कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए। एसएल डन, एसएल हिट हो गया है दोस्तों अपना, यहाँ पे प्राइस रिवर्स हुआ था, एसएल हिट हो गया है यहाँ पे अपना। मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट पोजीशन, यहाँ पे कितना 1400 नेट रियलाइजर प्रॉफिट 1019। एसएल हिट तो हुआ है, यहाँ पे प्राइस क्यों शो हो रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ तो नोटिफिकेशन आया था कि एसएल हिट करके, आई थिंक एसएल नहीं हिट हुआ है। मैंने एसएल लगाया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको मैन्युअली एग्जिट करता हूँ। क्या हो रहा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, यहाँ पे तो एसएल हिट हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे एसएल बुक किया दोस्तों हमने, यहाँ पे देखो यहाँ पे एसएल बुक किया है, ठीक है। तो आज का दिन में 2000 का लॉस हुआ है, जहाँ पे हमको एक बार 2000 का प्रॉफिट हो रहा था, 2000 मीन्स कि 4000 का, वहाँ से हमको रिवर्स होके हमको 2000 का लॉस देना पड़ा है। लेकिन ये गलत नहीं है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे रुकते तो हमको 6000 का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, यहाँ पे रुकते तो इस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसको इग्नोर करो। लॉस कितना लिया यहाँ पे देखो, अभी एसएल हंटिंग करके ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ इसको कहाँ जाना है जाने दो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ है, ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, भाग रहा है। तो इसको जहाँ जाना है जाने देते, आज का दिन एक्सेप्ट करते लॉस का है। जो जितना पहले ट्रेड में लॉस था उतना ही ट्रेड में लॉस है। सेकंड ट्रेड में हमने इसको रिकवर करके 2000 बनाए थे, मीन्स 4000 टोटल, लेकिन जाने देते। कल के दिन देखेंगे, अगर कुछ अच्छा सेटअप मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देते, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल। अगर ऐसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि मार्केट को यहाँ से नीचे आना है, यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे कैंडल देखो ना कितना डोजी वीक बना रहा है ऊपर के साइड, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे आज एसएल था 2000 का, वो हिट करके नीचे आया है प्राइस। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फिर वापस आया हूँ यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला था। मैंने यहाँ पे बार बार बोल रहा था मैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम सिर्फ यहाँ पे हमारा एसएल हंट हो के ही मार्केट नीचे आए हैं, ठीक है। हमको दुख नहीं है कि एसएल हंट हुआ, हमारा लॉजिक सही आया है, हम सही साबित हुए, ये हमको सोचना है, ठीक है। देखो हम वापस से अभी 2000 के प्रॉफिट में आ जाते, मीन्स कि पहला 2000 का लॉस रिकवर करके 2000 के प्रॉफिट में आ जाते। तो इस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग हम क्या सोच रहे हैं, हमारा साइकोलॉजी क्या है और मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, ये अगर हमको रीड करने को आता है तो हम आज नहीं तो कल पैसा बनाएंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहाँ पे भी ट्रेड लिया था, कहाँ पे भी वेट कर रहे थे, वहाँ पे लॉजिक था इसलिए वेट कर रहे थे, ठीक है। भले हमको यहाँ पे 2000 का लॉस देना पड़ा। यहाँ पे क्या है, मैं वहाँ पे बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे एक डमी हाई बनाया है, ठीक है, इसके नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया मार्केट ने, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। और अब अगर ये मार्केट 700 के नीचे आएगा तो और उसको स्कोप है नीचे जाने के लिए, नहीं तो यही पड़ा रहेगा। लेकिन बस मैं यही बताना चाहता था दोस्तों, दिखाना चाहता था आपको, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।